हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे मैथ क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर्स, एक दशमलव संख्या का परिमेय संख्या के रूप में रूपांतरण। इसके पहले हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स अर्थात परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसमें बात करेंगे एक दशमलव संख्या का परिमेय संख्या के रूप में रूपांतरण, अर्थात एक दशमलव संख्या कोई दी होगी और उसे हमें परिमेय संख्या के रूप में दिखाना है। और इसमें बात करेंगे शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। उदाहरण आप फर्स्ट देख सकते हैं, लिखा हुआ है दी गई दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। फर्स्ट है आपका 0.175 और सेकंड है आपका 0.025, थर्ड है आपका 3.25 और फोर्थ है आपका 4.1250। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेकर के हल करते हैं। पहले क्वेश्चन को लेकर के हल करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है 0.175, ये लिखा हुआ है। ये जो है शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है और इसे मुझे रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्याओं के रूप में दिखाना है, लिखना है। तो हम क्या करेंगे 0.175, ठीक है। डेसिमल हटाने के लिए इसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे अंश में और 1000 से हर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगा हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा। अगर अभी 2 डिजिट के पहले होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। 1 डिजिट के पहले डेसिमल लगा होता तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते अंश और हर में, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर 3 डिजिट के पहले लगा हुआ है तो दशमलव को हटाने के लिए हमें 1000 से अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा, राइट। अब ये हो गया हमारा 175, आफ्टर में 30 लगा लेंगे, मल्टीप्लाई आपको आता है और अपान यहाँ पर हो गया आपका 1000, ठीक, राइट। अभी देखिए 1 2 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगा हुआ है तो हम अंश में भी 1 2 3 डिजिट काउंट करके और यहाँ पर ऐसे डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। अब ये हो गया आपका 175 बाई 1000, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, अर्थात इसे हम काटेंगे, सरल करेंगे, इसका सरलीकरण करेंगे। इसे हम 5 से काट सकते हैं, आप 25 से भी काट सकते हो, ठीक है। 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150 होता है और 25 सत्ते होता है 175, अर्थात 7 बाई और 25 चौके हो गया आपका 100, ठीक है। एक 0 बचा हुआ है यहाँ पर हम लगा देंगे, ठीक है। तो इसका जो दशमलव संख्या है, इसका जो परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्याओं के रूप में जब हमने 0.175 का रूपांतरण किया तो ये 7/40 अर्थात 7/40 आया, ठीक है। ये आपका पहले का आंसर हो गया। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, ठीक है। तो सेकंड में लिखा हुआ है, सेकंड में ये राइट है, आप देख सकते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है 0.025। अब हम इसे जो है हम परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करेंगे, इसे हम परिमेय संख्याओं के रूप में राइट करेंगे। तो आइए इसे हम हल करते हैं, अर्थात 0.025 हम इसमें भी 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल को हटाने के लिए और हर में भी 1000 से हम गुणा कर देंगे, ठीक। तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, यह हो गया आपका 25 आफ्टर में 30, ठीक है, और यहाँ पर हो गया आपका 1000, राइट। 1 2 3 आप जितने अंकों के पहले दशमलव लगा हो, ठीक, आप आइए गुणनफल में उतने ही अंकों के पहले इकाई की तरफ से, वंश की तरफ से हम काउंट करके डेसिमल लगा देंगे, अर्थात 1 2 3 यहाँ पर ये डेसिमल लग जाएगा। आफ्टर डेसिमल 0 की कोई वैल्यू होती नहीं तो हम इसे नहीं राइट करेंगे, इसे हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 25/1000, राइट। अब इसे हम जब इसको हम सरल करेंगे तो ये
25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा होता है 100, अर्थात ये 1/40 हो गया, राइट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 0.025 का जो परिमेय संख्या के रूप में रूपांतरण हुआ वो 1/40। और आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3.25 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसे हम जो है परिमेय संख्याओं के रूप में दिखाते हैं। यहाँ पर राइट है 3rd क्वेश्चन, हम यहाँ पर देख लेते हैं 3.25, राइट, ये है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3.25 है तो इसमें हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा अंश में, और 100 से हर में भी हम गुणा करेंगे दशमलव को हटाने के लिए। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 325 आफ्टर में 20, 1 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ पर हम 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर 100, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 325/100। अब इसे हम 25 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं 25 वन ज़ा 25 और 532 अर्थात 5 6 7 732 आफ्टर में 5 हो गया 75, ठीक है। 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा यहाँ पर हो गया 100, तो ये आपका आ गया 13/4 अर्थात 13/4, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जो है दशमलव संख्याओं का किस तरीके से परिमेय संख्याओं के रूप में रूपांतरण हो रहा है। आइए अब लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है यहाँ पर 4था, ठीक है। हम इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इसे हम मिटा देते हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर राइट करना चाहें आप राइट भी कर सकते हैं। चलिए इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, और लास्ट क्वेश्चन है आपका बचा हुआ यहाँ पर, हम इसको भी समझते हैं। लिखा हुआ है 4.125, 4.125, 4.125, 4.125, ठीक है। इसका हम दशमलव, ये दशमलव संख्या है, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे तो 4.125 है। इसमें हम 1000 से गुणा करेंगे दशमलव को हटाने के लिए। अगर अभी 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा होता तो हम 100 से करते गुणा, अंश में और हर में भी किया जाता। एक अंक के पहले अगर दशमलव होता तो हम 10 से गुणा करते, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर 1 2 3 डिजिट के पहले दशमलव लगा हुआ तो हम 1000 से गुणा करेंगे, तो हर में भी हम कर देते हैं भाई 1000 से गुणा। आइए अब यहाँ पर ये हो गया 4125, आफ्टर में 1 2 3 0 लगा देंगे, और 1 2 3 डिजिट काउंट करके हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, और यहाँ पर हो गया आपका 1000, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिएगा 4125/1000, 1000, 4125/1000, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आइए इसे हम 5 से इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, और 141 आफ्टर में 2 हो गया 12, 5 2 ज़ा 10, 2 12, 5 5 ज़ा 25, और यहाँ पर हो गया 5 2 ज़ा 10 और 2 0, ऐसे हम राइट कर लेंगे। अभी भी ये 5 से जो है इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। आइए 5 1 ज़ा 5, 3 8, 5 6 ज़ा 30, 2 32, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, ये हो गया। अभी भी ये 5 से यहाँ पर हम राइट कर देते हैं 165/40। अभी भी इसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो गया 5 3 ज़ा 15, 116, 5 3 ज़ा 15, आप देख सकते हैं, और 5 8 ज़ा 30, अर्थात ये आपका आ गया 33/8, 33/8, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरीके से दशमलव संख्याओं का आज हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के रूप में रूपांतरण अर्थात लिखना सीखा।
आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आइए अब हम सीखते हैं, अगले टॉपिक पर बात करते हैं। शांत अन्वसानी आवर्ती दशमलव का रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो आइए हम इसको सीखते हैं। तो आइए, शांत अन्वसानी आवर्ती दशमलव का रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये जो है अशांत आवर्ती दशमलव दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है शुद्ध आवर्ती दशमलव, जिसे हम प्योर रिकरिंग डेसिमल कहते हैं, और दूसरा होता है मिश्र आवर्ती दशमलव, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं शुद्ध आवर्ती दशमलव अर्थात प्योर रिकरिंग डेसिमल। ये क्या होता है, इनकी पहचान क्या होती है। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है 0.4 के ऊपर भी ये बार का निशान लगा हुआ है, और फिर ये लिखा हुआ है 4 के ऊपर बार का निशान लगा हुआ है। अर्थात सेकंड हम देखते हैं 0.685, इन सब के ऊपर मैंने बार का निशान लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसकी एक डिफिनेशन होती है, इसकी एक परिभाषा होती है। शुद्ध आवर्ती दशमलव अर्थात प्योर रिकरिंग डेसिमल की डिफिनेशन जो होती है, वह दशमलव संख्या जिसमें दशमलव चिन्ह के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। अर्थात वह दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है, उसे हम शुद्ध आवर्ती दशमलव अर्थात प्योर रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं दशमलव के बाद सभी अंक अर्थात जो 4 है, इन सभी की पुनरावृत्ति हो रही, बार बार ये आएंगे। और इसमें भी 685 है, तो ये सभी अंक जो है बार बार आएंगे। तो शुद्ध आवर्ती दशमलव, इसकी पहचान जो होती है, इसकी जो परिभाषा होती है, वह दशमलव संख्या जिसमें दशमलव चिन्ह के बाद सभी अंक की पुनरावृत्ति होती है। अर्थात दशमलव चिन्ह जो है और उसके बाद जो भी संख्या है, ये इनकी पुनरावृत्ति होगी। अर्थात ये 685 ये बार बार आएंगे। ठीक, और मिश्र आवर्ती दशमलव, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, मिश्र आवर्ती दशमलव, इसकी परिभाषा क्या है। तो वह दशमलव संख्या जिसमें दशमलव चिन्ह के बाद कम से कम एक अंक ऐसा हो जिसकी पुनरावृत्ति ना हुई हो। अर्थात दशमलव चिन्ह के बाद जस्ट बाद कम से कम एक अंक ऐसा हो जिसकी पुनरावृत्ति ना हुई हो, वो अंक नया हो। ठीक है, वो मेरा मिश्र आवर्ती दशमलव होगा। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में 0.42 के ऊपर बार लगा हुआ है, 0.485 के ऊपर बार लगा हुआ, अर्थात 85 ये तो कई बार आता चला जाएगा, लेकिन 4 ये एक ऐसा अंक है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। आप और भी ले सकते हो 0.6 और यहाँ पर 82, इसके ऊपर मैंने ये बार का निशान लगा दिया, ये अर्थात ये कई बार आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो मिश्र आवर्ती दशमलव है, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, इसमें दशमलव के बाद कम से कम एक अंक ऐसा है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अर्थात वो अंक नहीं आ रहा है। तो ऐसी दशमलव संख्याओं को हम मिश्र आवर्ती दशमलव संख्याएं कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं। आइए, उदाहरण पहला लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 1.272727 ... इक्वल 1.27 ऊपर फ्रैक्शन बार का निशान लगा हुआ है को m/n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां m व n एक पूर्णांक है तथा n इज नॉट इक्वल्स टू 0। हम जो है 1.272727, ठीक है, इसको जो है अर्थात 1.27 ऊपर फ्रैक्शन बार का निशान लगा हुआ है, और
इसका मतलब ये हो गया कि ये 1.27 ये कई बार आया हुआ है। इसे हम m/n अर्थात परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक, जहाँ m व n एक पूर्णांक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी दशमलव संख्या में दशमलव के बाद, ठीक, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात अंक जो है एक खास क्रम में रिपीट हो रहे हैं, उनका एक खास क्रम बन रहा है, दशमलव के बाद अंक एक खास क्रम में रिपीट हो रहे हैं, एक खास क्रम में आ रहे हैं, ठीक, तो वो संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी। और अगर दशमलव के बाद अंक एक खास क्रम में रिपीट नहीं हो रहे हैं तो वो हमारी अपरिमेय संख्या होगी। इसको हम नेक्स्ट उसमें सीखेंगे, ठीक है। तो आइए, अभी आप देख सकते हैं 1.272727 अर्थात दशमलव के बाद एक जो अंकों का क्रम है ये एक खास क्रम में रिपीट हो रहे हैं, तो इसे हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। आइए इसे हम हल करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई संख्या को x के रूप में हम लिखेंगे। इसका जो लगाने का सिस्टम है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, हल नहीं कर पाते हैं। तो आइए बहुत ही अच्छे तरीके से इसे हम समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई संख्या को x के रूप में लिखेंगे, अर्थात यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर, ठीक है, 1.2727, कम से कम 2 बार आप रिपीट ज़रूर कीजिए। दशमलव के बाद जो भी अंक आए हों कम से कम इनकी रिपीटिंग 2 से अधिक बार हो, ठीक है। और 27, ठीक, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण पहला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो हमें क्या करना है, समीकरण 1 में 100 से गुणा करना है। अगर दशमलव के बाद एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, अगर दशमलव के बाद एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, एक अंक रिपीट हो रहा है, तो हमें 10 से गुणा करना है। दशमलव के बाद अगर 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो हमें 100 से गुणा करना है। दशमलव के बाद अगर 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हमें 1000 से गुणा करना है। दशमलव के बाद अगर 4 अंक की रिपीटिंग हो रही है तो प्यारे बच्चों हमें 4 अंक से हमें जो है 10,000 से गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दशमलव के बाद 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में, ठीक है, 1 के ऐसे लिख लीजिए, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 से अर्थात 100 से गुणा करने पर। अब समीकरण 1 ये है, जब हम इसके दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे तो ये मेरा जो है बन जाएगा 100x। ये मेरा क्या बन जाएगा, 100x, अर्थात ये हो जाएगा मेरा 100x, 100x ये हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 127 और आफ्टर में 20 आप ऐसे लगा दीजिए। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अर्थात यहाँ पर ये डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। और ये इक्वेशन मेरा हो गया सेकंड, ठीक। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से, इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है लगाने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये लॉन्ग मेथड है, इसका एक शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, और वो बहुत ही आसान है, तो मैं उसको भी बताऊंगा। पहले हम लॉन्ग मेथड सीख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। बहुत ही आसानी से इसे आप सीख सकते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से। समीकरण 2 से समीकरण
एक को घटाने पर, घटाएंगे हम, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 100x बराबर में 127 127.27 इस तरीके से हम यहाँ पर राइट कर देंगे। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। और फर्स्ट जो है x इक्वल यहाँ पर हो गया, डेसिमल के नीचे आप डेसिमल यहाँ पर ऐसे आप रख दीजिए और तुरंत बाद आप देखिए पहले 1 राइट है तो यहाँ पर मैं 1 राइट कर दूंगा और यहाँ पर क्या है 27 राइट है, फिर से 27 राइट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 27 बचा हुआ है तो इसको हम अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ पर हम रखेंगे, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 27 ये कई बार आता गया है। तो हम दशमलव के बाद यहाँ पर जितनी आवश्यकता होगी हम वैसे ही से राइट कर देंगे। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 0 आया, ठीक है, ये 0 0 0 0 पॉइंट लगा हुआ है। यहाँ पर ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 1 हो गया। इक्वल में 100x ये है और एक x हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 99x अर्थात 99x, ठीक है। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 99x इक्वल 126। तो x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है, x की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो 126 और ये मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, पक्षांतर आपने पढ़ा होगा, ये गुणा में है, बराबर की इस तरफ ये गुणा में है और ये आ जाएगा यहाँ पर भाग में अर्थात 99। अब हम इसे डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बताया है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 7 8 9 ये 3 से आसानी से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 4 12 एंड 3 2 6, 3 3 9 और 3 3 9। अभी भी ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे 3 से डिविजिबल कर देंगे, ठीक है। 3 1 ये 3 हो गया और 1 4, 3 4 12 और ये 3 1 3, 3 1 3 अर्थात ये x इक्वल हो गया 14/11 अर्थात 14/11। x की जो वैल्यू आई है वो 14/11 अर्थात यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये राइट था x इक्वल 1.27 और ये ऊपर बार का निशान है। इसको जब हमने m/n के रूप में लिखा तो ये आया 14/11, ठीक है। ये आपका आंसर है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीखे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और ऐसे एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, और अच्छे तरीके से सीखेंगे, ठीक। और ढेर सारे क्वेश्चन हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में और इससे भी अच्छे क्वेश्चन लेंगे इसी तरीके से। तो ठीक है, आप लोग इसे लगा लीजिए और जो भी क्वेश्चन आप अपने मन से कर सको आप एग्जाम्पल में उन्हें ज़रूर लगाइए। आइए एग्जाम्पल हम सेकंड देखते हैं। लिखा हुआ है 0.23 ऊपर फ्रैक्शन बार का, सॉरी ये बार का साइन है, फ्रैक्शन बार का नहीं है, ठीक है। 0.23 बार का निशान लगा हुआ है ऊपर, इसका मतलब ये 2 3 2 3 ये कई बार आया है, को m/n के रूप में व्यक्त कीजिए। फ्रैक्शन बार का साइन ये होता है, जैसे मैंने 5/6 राइट किया तो जो ये है इसे मैं फ्रैक्शन बार, ये ठीक है, ये फ्रैक्शन बार का साइन है, ठीक है। ये जो बीच में बटा है इसे हम फ्रैक्शन बार का निशान बोलेंगे, ये फ्रैक्शन बार है। तो आइए इसे हम जो है 0.23 ऊपर बार का निशान लगा हुआ है कोई m/n के रूप में व्यक्त कीजिए। आइए यहाँ पर इसे हम हल करते हैं। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, माना x बराबर 0. यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए गीला हो गया है तो इसे थोड़ा सा सुखा लेते हैं। x बराबर 0.232323 ये कई बार आया है, ठीक है, ऐसे हम इसको राइट कर सकते हैं। ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट हो गया है, ये पहला इक्वेशन हो गया है, समीकरण 1, ठीक। यहाँ पर ये नहीं रहेगा, इसको हम ऐसे राइट करेंगे,
इस तरीके से, ठीक है, जैसे ये राइट है 0.232323, ये कई बार आया हुआ है, तो ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दशमलव के बाद 2323 अर्थात 2 अंक ऐसे हैं 2 और 3 जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट में मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में या समीकरण 1 के, ठीक है, दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में गुणा करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 है 1 के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, ठीक है, 100 से गुणा करने पर। अगर अभी एक अंक की रिपीटिंग होती तो 10 से गुणा किया जाता, 10 से 2 अंक की हो रही है 100 से करेंगे, 3 अंक की हो रही है 1000 से करेंगे, 4 अंक की अगर होती रिपीटिंग तो मैं जो है 10,000 से मल्टीप्लाई करता। चलिए अब इसमें अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 23 फिर 23 यहाँ पर 2 3 4 5 6 टाइम राइट है, तो हम 6 टाइम 23 ऐसे राइट कर देंगे, आफ्टर में 2 0 ऐसे लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। ये इक्वेशन मेरा सेकंड हो गया। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ गए तो हम ढेर सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आइए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को, ठीक है, घटाने पर, ठीक है। तो आइए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को जब घटाएंगे तो लिखना पड़ेगा 100x बराबर में 23.2323, ये मेरा सेकंड हो गया। और फर्स्ट है आपका x इक्वल 0 पॉइंट अर्थात यहाँ पर 0.2323 अर्थात 2323, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद मैंने बताया हम कई बार राइट कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जितनी हमें आवश्यकता होगी अपने आवश्यकता अनुसार जो है इसे हम राइट करेंगे। आप देखिए 0 0 0 0 हो गया, पॉइंट लग गया, यहाँ पर हो गया 3 और ये हो गया मेरा 2, ठीक है। और इक्वल यहाँ पर जब 100x से 1x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 99x, ठीक है, अर्थात 99x। तो ये इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 99x बराबर में 23, ठीक है। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो आ जाएगा 23 बाई, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा 99, ठीक है। अर्थात जो 0.23 फ्रैक्शन 0.23 ऊपर बार का जो निशान लगा हुआ है, अर्थात जब हम इसको दशमलव के रूप में हमने व्यक्त किया तो आया 23/99, ठीक है। अर्थात जब हम 99 से 23 को जब हम भाग करेंगे तो 0.232323 की रिपीटिंग होती रहेगी और ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। इसे इरेज कर दे रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन है मेरा एग्जाम्पल 3, उदाहरण 3, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पर 18.48 ऊपर बार का निशान को m/n के रूप में व्यक्त कीजिए, अर्थात 18.48 ऊपर ये बार का निशान लगा हुआ है, को m/n के रूप में व्यक्त कीजिए, को
m/n के रूप में व्यक्त कीजिए। आइए इसे हम m/n के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। ठीक है, इसे हम इस मानेंगे कि माना x बराबर 18.48 और ऊपर फ्रैक्शन बार का ऐसे निशान लगा देंगे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x बराबर 18.4848, आप जितनी बार चाहो उतनी बार लिख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि जो है दशमलव के बाद 4 और 8, ये 2 डिजिट ऐसे हैं, 2 अंक ऐसे हैं जिनकी पुनरावृत्ति रिपीटिंग बार बार हो रही है, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, ठीक है, पक्षों में 100 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। ठीक है, आइए तो जब हम इसमें दोनों पक्षों में जब 100 से हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100x इक्वल 18 4848 और आफ्टर में 20 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। ये आप मान लीजिए ये सेकंड एग्जांपल हो गया। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 से इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, जो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं, हिंदी माध्यम के हैं, वो बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं गणित के लिए। ठीक है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर आइए हम घटाएंगे 100x बराबर में 1848 1848.48, यह सेकंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट है मेरा x इक्वल, यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट आप लगा दीजिए, 18 यहाँ पर आप राइट कर दीजिए, एंड 48, और ये भी 48 बढ़ा हुआ है तो इसको हम नहीं राइट करेंगे, ये फर्स्ट हो गया मेरा। ठीक है, क्योंकि 48 की रिपीटिंग बार बार हो रही है। ठीक है, ये हो गया 0, ये भी 0, 0.8 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 हो गया। ठीक, आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा 4848 ये एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि ये 48 की रिपीटिंग बार बार हो रही, कई बार हो रही। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपनी जितनी हमें नीड होगी, जितनी हमें आवश्यकता होगी, अपनी आवश्यकता के अनुसार ही यहाँ पर हम जो है रखेंगे। ठीक है, जो रिपीटिंग डिजिट है उसे हम रखेंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार। अब चूंकि यहाँ पर 48, अब इसके बाद अगर हम 48 राइट करेंगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पर 48 कई बार जो है लिखा गया है, रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देना, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार 48 राइट कर सकते हो। तो ये पॉइंट हो गया, ये आपका ये डेसिमल यहाँ पर लगा, 0 हो यहाँ पर हुआ, और ये 4 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आया, यहाँ पर 8 हो गया और ये 1 हो गया, इक्वल में यहाँ पर 99x हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया आपका 99x बराबर में 1830, तो खाली x बराबर 1830 डिवाइडेड बाई 99। ठीक है, 1830 और बटे में हो गया आपका 99। अब इसे हम थोड़ा सा सरल करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं इसे हम 3 से काटेंगे तो 3 छंग 18। ठीक है, और 3 एकन्नम 3, 0 यहाँ पर बचा हुआ, ऐसे लगा लेंगे, 3 से इसे भी हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, अर्थात 610/33, ठीक है, 610/33। तो आप देख सकते हैं x इक्वल 610/33, 610/33। तो जो मेरा 18.484848 जो इसको हमने परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया, तो 610/33। अब 610 को 610 में जब हम 33 से भाग देंगे तो ये 18.484848, ये कई बार जो है दशमलव के बाद इस तरीके से 18.484848 ये जो है इन्फिनिटी अनंत बार तक ये चला जाएगा और ये जो है कटेगा नहीं, ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने जो है दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त किया, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छे क्वेश्चन लेंगे। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, आप लोग वीडियो अच्छे से आप लोग देखे होंगे और आगे हम और अच्छे क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।